हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्नी पर यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के सामने आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके हिडन इमोशंस एंड क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शंस, ये मैं देखूँगा। मैं यही बोल सकता हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कुछ दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके साथ हूबहू रेजोनेट कर जाए, ये भी हो सकता है कि आपके लिए रेजोनेट नहीं करे। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके साथ जा रहे हैं तो येस कंप्लीटली आप मान सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो आप लोग आ सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हो एंड वीडियो को प्लीज़ देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। ये टाइमलेस है। लेट्स सी। इस टाइम पे मैं देख लेता हूँ कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है। ओके, 7 ऑफ शॉर्ट्स, द डेथ, एंड पेज ऑफ शोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसे पर्सन है, ये हो सकता है कोई जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, या फिर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं, जो 2 दिन से या फिर पिछले 2 घंटे से आपके लाइफ के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का कुछ जो इंटेंशन है ये कुछ खास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। 7 ऑफ शोर्ड्स, इनको पता है कि ये आपको हर्ट किया है, ये आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, इनको पता है कि ये कुछ गलतियाँ किए हैं। ये पर्सन कुछ कन्फेस करना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास वो गट फीलिंग नहीं है। मतलब इनके अंदर वो साहस नहीं है, ये आपके सामने आके कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये छुप रहे हैं। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि इनको, आपके जो पर्सन है उनको पता चला है कि वो गलत किया है, उनको अपना गलतियों के बारे में पता चला है। और 7 ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि ये ना देखना चाहते हैं कि क्या ये सही समय होगा आपके लाइफ में एंटर करने का, क्या आप इनके लिए वेट कर रहे हो, क्या आप इनके लिए अवेलेबल हो। द डेथ कार्ड का मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में छोड़ के गए थे तब इनको लगा था कि ये ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, या फिर इस तरीके से रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था कि ऐसा लगा था कि पूरा ख़त्म हो चुका है। बट इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। नाउ डेथ का और भी एक मतलब है, हो सकता है कि ये किसी और के लिए आपको छोड़ के गए हैं, या फिर ये पर्सन का शादी हो चुका है एंड नाउ इनके शादी में प्रॉब्लम है तो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, या फिर इनके घर में जब से ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है तब से इनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ है, लाइक बहुत बड़े बदलाव आए हैं, या फिर ये कुछ लॉस किए हैं, इनके घर में कुछ हुआ है। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस टाइम पे आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या आज आप इनके लिए रेडी हो, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्या फिर से कुछ स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ आपके बारे में पता है, लाइक ये पर्सन को पता है कि आप क्या कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिफरेंट नेम से आपके साथ कांटेक्ट किया है, या फिर आपके प्रोफाइल को स्टॉक किया है, या फिर ये पर्सन किसी दोस्त के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश किया है। ये भी हो सकता है कि ये सेपरेटेड है, आप भी सेपरेटेड हो, बट इनके मन में आपके बारे में ख्याल आ रहे हैं और ये आपको आपके बारे में सोच भी रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली इनके कुछ नोटिफिकेशंस आपको आ जा सकता है, या फिर इन्होंने आपका स्टेटस एक्सीडेंटली देखा हो सकता है, या फिर ये आपको कुछ मिस कॉल किया हो सकता है, क्योंकि ये आपके नंबर्स को ही स्क्रॉल कर रहे थे, या फिर आपके सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोशल मीडिया देख रहा है, ये आपके हाल हकीकत जान रहे हैं और दे आर इनटू यू। ओके, द डेथ कार्ड का और भी एक मतलब है कि ऐसा लग रहा है इनको इनमें से, मतलब आपके ऐसे भी कुछ पर्सन हैं, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का इशू है, और इनके थर्ड पार्टी कभी इनको बुला रहे हैं, कभी इनको छोड़ रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि
जब जब थर्ड पार्टी इनको बुलाए हैं तब तब ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए हैं और आपको एकदम एकदम लाइक कुछ ना बोल के चले गए। ओके, जस्ट लाइक ब्लॉक करके चले गए। और अब इनको पता चल रहा है कि ये गलत हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। मुझे ऐसा इसीलिए लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सारे इश्यू को ख़त्म किया है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आज झगड़ा किया है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ पूरा रिश्ता तोड़ा है एंड इसीलिए ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं। लेट्स सी इनके हिडन इंटेंशन क्या है। The Nine of Swords, guilt, overthinking, misjudgment, King of Wands, okay. द जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन दिल का साफ है और इन्होंने एक स्टोरी बनाए थे। ये बहुत गलत एजम्पशंस किए थे। इनको लगा था कि आप शायद बहुत बुरे पर्सन हो, या फिर ऐसा है कि ये कुछ शक किए थे। इनको लगा था कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, इनको अवॉइड कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली आपको एक विलेन बनाए हैं और ईगो से आपको ट्रीट किया है। लाइक ऐसा कि इनको ऐसा लग रहा था कि आप बदल गए हो। इनको ऐसा लग रहा था कि कि आप इनके साथ छोड़ देंगे। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद आप इनके साथ खेल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा था कि आप सच्चाइयों को छुपा रहे थे। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि इनको पता चला है कि आप इनके लिए रोए हो, आप इनके लिए सो नहीं पाए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका तबीयत ख़राब हुआ है इनके वजह से। किसी के मुझे ये फील हो रहा है कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ के गए, गोस्ट करके गए और इनके वजह से आप बहुत इमोशनली सफ़र किए हो एंड यही है इनके हिडन इमोशंस। तो इनके अंदर एक गिल्ट है कि ये आपके साथ बहुत गलत किया है और शायद ईश्वर या फिर भगवान इनके साथ भी बहुत गलत करेंगे। बी द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि इनके लाइफ में हमेशा नए पर्सन के लिए जगह बहुत रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा नए नए दोस्त बनाते हैं, अजनबियों के साथ बात करते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये स्ट्रेंजर्स से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। लाइक नए फ्रेंड्स, नए दोस्त, नए स्ट्रेंजर्स, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि लोग इनको अब सीरियसली लेना बंद किया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनका एक कैसनोवा टाइप इमेज बन गया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि लोग इनको सीरियसली नहीं ले रहे। द किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि ये पर्सन वाकई में आपको मदद करना चाहते थे, या फिर ये पर्सन वाकई में बहुत अच्छे पर्सन हैं, बट इनके दोस्त, इनके फैमिली, इनके कम्युनिटी इनको बहुत बुरे तरीके से फंसाए हैं और आज ये पर्सन को काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये घमंडी पर्सन बन गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपने घमंड के बारे में पता चला है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ ईगो शो करके। तो द किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि जब आपने इनके साथ रीच आउट करने की कोशिश किए थे तब ये रीच आउट नहीं किए, तब ये आपको एक्सेप्ट नहीं किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पछतावा है कि आपने इनको कई बार कॉल किए हो, मैसेज किए हो, इनका हाल हकीकत पूछने की कोशिश की हो, बट उसके बावजूद भी ये कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ये अपनी ईगो शो किया है, ये आपको इग्नोर किया है और वो चीज़ इनके दिमाग में है। द जस्टिस का कार्ड सिंपल यही बता देते हैं कि देखिए इनको पता है कि ये आपके साथ इंजस्टिस किया है और जब से ये सब इंजस्टिस हुआ है तब से एक के बाद एक इनके लाइफ में हो रहा है। इनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर इनका जॉब लॉस हुआ है, पैसा लॉस हुआ है, तबीयत खराब है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कर्मा हिट कर रहा है, कर्मा बहुत बुरी तरीके से इनको फंसा रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग माँ काली के भक्त हो या फिर शनि जी का चालीसा पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो, क्योंकि शनि का महादशा चल रहा है या फिर 7.5 ही चल रहा है। इसीलिए क्या है कि शनिदेव आप लोगों को परीक्षा ले रहा था, आप लोग लॉयल निकले, तो इसीलिए शायद आप लोग बहुत तकलीफ झेले हो, बट अब शनिदेव इस पर्सन को आपकी लाइफ में लौटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको अंदर से फील हो रहा है कि आपने जिस तरीके से इनके सामने प्यार मतलब इनके सामने आए
डिफरेंट ऑप्शंस लेके, डिफरेंट हेल्प करने के लिए, डिफरेंट तरीके का हेल्प करने के लिए, वो हेल्प को स्वीकार नहीं किया, रैदर ये आपको नेग्लेक्ट किया, ये आपको रिजेक्ट किया, तो आज ये सॉरी फील कर रहे हैं, ये अपने अंदर सॉरी फील कर रहे हैं, ये बहुत शर्मिंदा है ये जो भी किया है उसके लिए। ये आज बहुत ज़्यादा सैड भी है क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत गलत किया है, इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या कह रहा है, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या कह रहा है। लेट्स सी। देखिए मुझे ऐसा लगता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रहे हैं जहाँ पे ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, जहाँ पे ये साफ बोल देंगे कि देखो आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एक पॉजिटिवनेस का एक इशू है, या फिर ये ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। मतलब एक फ़ोन अगर आप नहीं उठाए हो तो इनको लग जाता है कि आप किसी और के साथ हो, या फिर ऐसा है कि अगर आप इनको 2 बातें पूछ रहे हो तो इनको लगता है कि आप ओवर पॉजिटिव हो गए हो। तो कहीं ना कंट्रोलिंग इशू है, इधर ये कंट्रोल करता है या फिर ये आपके बातों का जवाब नहीं देता है, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। बट ऐसे तो नहीं होता है, राइट? प्यार कर रहे हो मतलब कुछ जिम्मेदारी तो उठानी है, तो आई थिंक ये जिम्मेदारी उठाएंगे। द 4 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक काम है, लाइक ऐसा है कि आप दोनों के एक पुराने इशू है और उस इश्यूज को लेके ये अभी तक बाहर नहीं ले, मतलब उस इशू को लेके ये अभी तक बैठे कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसे कैसे कह सकते हो, आपने पास में ये कहा, इससे बहुत बुरा लगा। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी आप दोनों कहे हो तो ये सारी चीज़ों को भूल देनी चाहिए। तो नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये आपके सामने आके बहुत इजी वे में बात करेंगे, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ये आपके सामने आके कमिटमेंट देंगे, ये आपको सहायता करेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स सी इनके और क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है। 2 ऑफ वंड्स, डेफिनेटली मैं ये देख सकता हूँ कि ये आपके साथ मिलने के लिए आ सकता है, या फिर आपको बुला सकते हैं, या फिर आपको कॉल कर सकते हैं। द 2 ऑफ वंड्स मीन्स के डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ को लेके बात बिगड़ा और कैसे वो आपको मदद कर सकता है। तो 2 ऑफ वंड्स मीन्स कि ये आपसे कोई सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो ये आपसे सलाह मांगेंगे। यहाँ तक कि मुझे ये भी लग रहा है कि ये घर खरीदना चाहते हैं या फिर जॉब में कहीं पे जाना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ डिसीजंस लेने में शायद इनको मदद चाहिए आपको, तो ये आपके सामने आके मदद मांगेंगे। हो सकता है ये फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकता है प्रोफेशनल डिसीजंस हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बोलेंगे कि ये आपको अपना प्लान में शामिल करेंगे। तो द नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको शामिल करेंगे अपने प्लान में। शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलके कहीं पे जाने का प्लान करोगे, या फिर मिलके कुछ काम करने का प्लान करोगे, मिलके अपने हॉबीज़ और पैशन को फॉलो करने का प्लान करोगे। वेडिंग प्लानिंग भी मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि दोनों मिलके आप लोग शादी भी कर सकते हैं। सो 2 ऑफ वंड्स मतलब वेडिंग डिस्कशन और डेस्टिन्ड वेडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शादी होगा ही। डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है। सो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि वेडिंग प्लानिंग हो रहा है, कैसे होगा, या फिर कहाँ पे आप लोग मिलेंगे, कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हो सकता है, रीयूनियन सेलिब्रेशंस हो सकता है। दोनों मिलके बहुत कुछ डिस्कस करोगे आप लोग, किसका फॉल्ट था, क्यों हुआ, थर्ड पार्टी का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है, डिटेल डिस्कशन होगा। और क्या है, और द 5 ऑफ कप्स, आई थिंक आप दोनों पास्ट की बातों को लेके काइंड ऑफ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, लाइक ये पर्सन आपके सामने आके अपने दिल का जो भी दर्द है वो बताएंगे। आई थिंक ये पर्सन अपना दिल को खोल के आपके सामने बताएंगे कि किस तरीके से पास्ट में वो बिट्रेड हुए हैं, किस तरीके से इनके फैमिली इनके साथ बर्ताव किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने आके बोल देंगे कि हाँ शायद ये कम्प्लीटली गलत थे, ये गलत तरीके से ट्रीट किए थे। द 5 ऑफ कप्स मतलब ये कुछ सोचे थे बट वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द डेथ मतलब ये डिसअपॉइंटेड होके आपके सामने आ रहे हैं। शायद इनका कुछ हाई होप्स था, शायद ये कोई प्लानिंग कर रहे थे कुछ चीज़ का, जॉब का, या फिर एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको अवॉइड कर रहे थे, जॉब के लिए अवॉइड कर रहे थे। जो भी था इनके लाइफ में वो नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये आपके साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए यूनिवर्स इनके लाइफ में बहुत
बहुत गलत चीज़ लेके आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फाइनली आपके सामने आके बोलेंगे कि नहीं, ये आपके बिना नहीं रह सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो और ये अपने मैरिज को लेके और नहीं चल सकता है। ये अपना मैरिज को तोड़ेंगे और ये अपने मैरिज से बाहर आके आपके सामने आपके साथ रहने का प्लान करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई पर्सन बोल रहे कि वो उनको डिवोर्स चाहिए उनके पास्ट से। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इमोशनली आपके सामने सरेंडर करेंगे कि लाइक इनको आप चाहिए, इनको आपके जैसे किसी पर्सन चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये शर्मिंदा है ये पास्ट में जो किया है, या फिर इनके पास्ट इनको बहुत बुरी तरीके से फंसाए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इनको इस्तेमाल किए है, यूज़ किए हैं, इनको गलत समझा है, या फिर आप दोनों को अलग किया है और वो बात ये आपके सामने कहेंगे कि किस तरीके से थर्ड पार्टी ने इनको गलत समझाए है। सो पास्ट रिलेटेड बहुत सारा बातें होंगे। ये रोएंगे आपके सामने, ये सैड फील करेंगे, ये काइंड ऑफ आपके सामने बोलेंगे कि हाँ आप जीत गए हो, वो हार गए। तो काइंड ऑफ इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ इमोशनल डिस्कशंस जहाँ पे आप रोएंगे, ये भी रोएंगे, अपने लाइफ के हाल हकीकत बोलेंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये होना चाहिए बिकॉज ये पर्सन कंप्लीटली गलत चले गए थे और आपको छोड़ के चले गए थे और आप बहुत कुछ तकलीफ झेले हो, और जब ये आएंगे तो इतना आसानी से ये कैसे आ सकते हैं। 5 ऑफ कप्स मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि किसी किसी के लिए बोल सकता है कि ये अभी भी इमोशनली रेडी नहीं है रिलेशनशिप को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अब सीख चुका है कि इमोशंस क्या है, प्यार क्या है। और आई थिंक इसीलिए ये पर्सन शायद आपको बोलेंगे कि इनको कुछ समय चाहिए, बट हाँ ये आपके साथ ही रहेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट के इश्यूज़ को लेके जब बात होगा तो काइंड ऑफ आप एक दूसरे को काइंड ऑफ आप इनको कुछ बोलेंगे कि इनकी वजह से आपने बहुत कुछ खोए हो या फिर बहुत कुछ आपने झेले हो, तो उनके कारण भी ये हर्ट होंगे। तो द 5 ऑफ कप्स मीन्स के इमोशनल होके बात करेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आपने इसको बोल रहे हो जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे उसके बाद आपने इसको अलाउ नहीं कर सकते हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको नो बोल रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और लाइक जब आपके मुंह से ये लोग ये नो सुनेंगे तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। तो द 5 ऑफ कप्स का ये भी मतलब है कि इनके नेक्स्ट एक्शंस यही है कि ये अपना पास्ट को लेके आपके सामने आ रहा है, पास्ट के स्टोरीज को लेके। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आप उनको नो बोलेंगे क्योंकि काइंड ऑफ आपको इनको पता है बहुत अच्छे से, आप इनको जानते हो बहुत अच्छे से। तो काइंड ऑफ द डेथ मतलब ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी को ये सोचे थे आप मतलब आपको छोड़ के जिसके साथ ये गए थे, आई थिंक इसी के कारण शायद आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप शायद बोल दोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ आपको शायद जस्टिस चाहिए था। आप यही बातें सुनना चाहते थे इनके मुंह से कि हाँ थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ के गए, जिसके कारण ये आपको छोड़े थे, थर्ड पार्टी भी उनके कारण मतलब इनको छोड़ के गया। आई थिंक ये बात शायद आप सुनना चाहते थे और आप सुनोगे वो बात, बट फाइनली आप शायद इनको नो भी बोल सकते हो। और ये भी हो सकता है कि ये आपके सामने आके अपना पास्ट बोलेंगे एंड इमोशनल डिस्कशंस होगा, इन चीज़ों को आप लोग सॉल्व करेंगे। मुझे ये और एक एडिशनल कार्ड ड्रॉ करनी है। तो यूनिवर्स क्या एडवाइस आप दे रहे हो मेरे व्यूअर्स एंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या करना चाहिए इन शॉर्ट। द फुल, इसका मतलब है कि आपको बोला जा रहा है कि देखिए अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो, लाइक आप कोई भी इस पर्सन के साथ बात नहीं करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके पास ये बर्थ राइट है कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट किए थे। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि पास्ट के पर्सन जितना भी ड्रामा लेके क्यों ना आ रहा है जस्ट बिकॉज उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए। सो बी वेरी केयरफुल, पास्ट को इतना जल्दी एक्सेप्ट मत करो। आपको बोला जा रहा है कि जस्ट मूव ऑन। सो इस टाइम पे आपको मैं बोलूँगा कि एक ऐसे पास्ट है जो आपको चीट किए थे, शायद आपके साथ नो कांटेक्ट में थे, शायद आप थर्ड पार्टी को मतलब आपके पीठ पीछे ये थर्ड पार्टी के साथ एक बैकअप रिलेशनशिप पे चले गए थे। नाउ थर्ड पार्टी इनको छोड़ दिया है, तब ये इस पर्सन को पता चला है कि नहीं शायद आप सही थे, तब ये आ रहा है। तो इस पर्सन को कभी एक्सेप्ट मत करो, रैदर मूव ऑन करो। बट हाँ आप इससे एक चीज़ सीख गए कि किसी को उतना ज़्यादा प्यार, हद से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स द मैसेज। बट आपका एक्स वापस आ रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में थे, लाइक बहुत साल पहले से,
ये अचानक मैसेज कर सकता है बिकॉज ये आपके सोशल मीडिया झांक रहे हैं। इसके लिए आपको मैसेज मिला है, आंखें बंद करके मूव ऑन करो और नई ज़िंदगी स्टार्ट करो, बट इस पर्सन को अभी अलाउ मत करो, एटलीस्ट आज इसको येस मत बोलो। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और नए वीडियोस के साथ। टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन सेल्फ एस्टीम, यानी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली चैरिटी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।